जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी। दोस्तों, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और हम इस 28 राज्य और इसकी राजधानी को देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी जो है वह शिमला है और शिमला जो है ये सेब के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सेब का उत्पादन अधिक होता है। पहला ये। दूसरा है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो है राजधानी देहरादून है और उत्तराखंड में एक फेमस नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। अगला है ये तो हो गया। अगला है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब का नाम जो है यह नदियों के नाम पर पड़ा है। पंजाब में 5 नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। वर्तमान पंजाब में अभी 3 ही नदी हैं, बाकी के 2 नदी पाकिस्तान में हैं, क्योंकि पंजाब का हिस्सा जो है कुछ पाकिस्तान में चला गया था बंटवारे के समय में। अगला है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा में एक प्रसिद्ध रेल मार्ग है पंचकुला, कालका पंचकुला रेल मार्ग है, जो यूनेस्को में शामिल है। 5वां है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ कौन से नदी के किनारे है, तो हम लोग बोलेंगे कि लखनऊ जो है वह गोमती नदी के किनारे है। गोमती जो नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। अगला है बिहार। बिहार की राजधानी पटना है और पटना जो है गंगा नदी के किनारे है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा ही है। अगला है 7वां जयपुर। राजस्थान है जिसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर को हम पिंक सिटी कहते हैं, गुलाबी शहर। और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और यहाँ थार मरुस्थल भी है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश जो है यहाँ भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ में कंकेर घाटी नेशनल पार्क भी है और बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। अगला राज्य झारखंड है और झारखंड की राजधानी जो है वह रांची है। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार है। अगला राज्य जो है वह तेलंगाना है। तेलंगाना जो है यह 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से हटकर भारत का एक नया राज्य बना था। अगला है गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर है गुजरात में एक जगह पोरबंदर है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को हम लोग फिल्म सिटी भी कहते हैं। मुंबई में तारापुर परमाणु बिजली केंद्र भी है और सबके लिए मुंबई को हम लोग 7 टापुओं का स्थान भी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद जो है आगे गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में मुर्मुगांव बंदरगाह भी है जो पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी जो है वह बेंगलुरु है और हम लोग बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन का उत्पादन बहुत ही अधिक किया जाता है, उपयोग भी बहुत अधिक होता है। उसके बाद जो है केरल। अगला केरल है। केरल की राजधानी तो तिरुवनंतपुरम है और जो केरल है यह मसालों का राज्य भी इसे कहा जाता है। वास्को डी गामा पहली बार केरल के ही एक स्थान कालीकट नामक जगह पर 1498 ईस्वी में आया था और भारत की खोज की थी वह समुद्री मार्ग से। अगला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई का जो पुराना नाम है वह पहले मद्रास था। अगला राज्य केंद्र शासित आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वह अमरावती है और पहले आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद होता था, जो बदल करके जब ये तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से टूट करके अलग हुआ तो उसकी राजधानी बदल दी गई। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा में जो है महानदी उड़ीसा में ही बहती है। महानदी पर एक बांध है जिसका नाम हीराकुंड बांध है, जो विश्व के सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध।
अगला है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ था। अंग्रेज़ों ने यहाँ फैक्ट्री लगाई थी। अगला राज्य सिक्किम है और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है जो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पर्वत कंचनजंगा ही है। अगर पूछ लिया जाए एक प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हम लोग कहते हैं K2, गाडविन ऑस्टिन होता है। लेकिन अगर ये प्रश्न पूछ ले भारत के अंदर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो हम लोग कंचनजंगा कहते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो K2 है वो कश्मीर के ठीक ऊपर साइड में POK में पड़ता है और उस पर अभी वर्तमान जो है पाकिस्तान का अधिकार है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में जो है महाभारत में जो कृष्ण भगवान हैं उनकी जो पत्नी रुक्मणी होती है उनका यही संबंध है। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जो ससुराल है वो अरुणाचल प्रदेश ही है। अगला है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और नागालैंड में जो भाषा बोली जाती है वह जो है अंग्रेजी बोली जाती है। नागालैंड में नागा पहाड़ी भी है। मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क है जिसे हम लोग किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हैं और यह झील पर स्थित है, इसलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। मणिपुर में जो झील है वह लोकटक झील है, उसी पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। मिजोरम में मिजो पहाड़ी भी है, राज्य के नाम पर ही पहाड़ी का नाम भी है। फिर है आगे मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, मेघालय के मानसिंग राम नामक जगह पर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है मांजुली नदी द्वीप है जो सबसे बड़ा नदियों के द्वारा निक्षेप किया गया द्वीप है जिसे मांजुली कहते हैं हम लोग। ये थे भारत के 28 राज्य और उसकी राजधानी और उससे कुछ चीज़ संबंधित कुछ तथ्य को हमने बताया है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था तो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 थी, फिर एक समय में 7 भी हुई, लेकिन वर्तमान में जो है केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है। अगर कोई पूछ ले कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं तो हम लोग कहेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है तो जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर में जो राजधानी या कभी कभी ये भी होता है कि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है तो ग्रीष्मकालीन राजधानी हम लोग श्रीनगर बोलेंगे। और अगर पूछ ले कि शीतकालीन राजधानी कौन सा है तो हम लोग कहेंगे जम्मू है। आगे है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह है और लेह में टोटल 2 जिला हैं और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों जो है ये केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बनाया गया था जब जम्मू कश्मीर के संविधान से 370 अनुच्छेद को हटा दिया गया था और वहाँ का जो संविधान है उसे हटाया गया था। वही जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद के अंतर्गत उसे एक अपना संविधान जो है था, उसे वो अपने संविधान के अनुसार ही वहाँ शासन करते थे, लेकिन अब उसे हटा दिया गया। अब जम्मू कश्मीर पर भी भारत का कानून लागू होता है। आगे है दिल्ली। दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली है और यह शब्दी और पूरे भारत की राजधानी भी हम लोग का नई दिल्ली है, लेकिन दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया है। चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि उधर भी पंजाब हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। आगे है दमन द्वीप दादरा नगर हवेली। ये इसकी राजधानी दमन है। पहले ये दमन द्वीप अलग था और दादरा नगर हवेली अलग होती थी, लेकिन अब ये दोनों को मिला दिया गया है। हम लोग नक्शा पर देखेंगे कि कहाँ पर ये स्थित है। आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है जिसकी राजधानी काबा रहती है। लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है बायां साइड से भारत के नीचे से और इसमें टोटल 36 द्वीप समूह हैं। उसके बाद पुदुचेरी है। पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी है। यह भारत में 3 जगहों पर स्थित है अलग अलग करके। आंध्र प्रदेश में भी है ये और अलग अलग जगहों पर ये तमिलनाडु के में भी इसका जगह है। 3 जगहों को मिला करके ये पुदुचेरी है। आगे है अंडमान निकोबार जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और अंडमान निकोबार
में टोटल 572 द्वीपें हैं और यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये टोटल थे भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। देखिए दोस्तों, अब हम लोग मैप पे देखेंगे कि 28 राज्य कहाँ पर हैं स्थित और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सबसे पहले देखिए हिमाचल प्रदेश, ये मैप पर सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर के नीचे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश है। ठीक इसके नीचे उत्तराखंड है और इधर से यहाँ से आइएगा तो ये पंजाब नज़र आएगा, ये हरियाणा है, नीचे यहाँ पर दिल्ली है, ये बीच में हरियाणा यूपी के सीमा पर ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको फिर से देखेंगे। उसके बाद यहाँ यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ये बंगाल हो गया, बंगाल ऊपर भी इसका हिस्सा है, इस तरह से आप देख सकते हैं। फिर नीचे ये राजस्थान है, ये नीचे नहीं ऊपर में ही है, ये राजस्थान है। उसके बाद आपको ये मध्य प्रदेश नज़र आएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड है। अब देखिए यहाँ से तटीय प्रदेश हम लोग देखेंगे, बीच में एक आप ये देख लीजिएगा तेलंगाना भी है। अब बाकी के जो भी बचे हैं इस साइड में तो वो तटीय प्रदेश है, यानी समुद्र के किनारे वाले देश राज्य हैं। पहला है गुजरात, ठीक इसके नीचे है महाराष्ट्र, उसके बाद नीचे यहाँ पर छोटा सा है जो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन ध्यान से अगर आपके पास नक्शा होगा तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में ये बीच में गोवा नज़र आएगा आपको। ठीक है, बहुत छोटा राज्य है। उसके बाद ये कर्नाटक है, इसके बाद ये केरल है, फिर इस साइड से आप आइएगा तो आपको यहाँ नज़र आएगा तमिलनाडु, फिर ये आंध्र प्रदेश, उसके बाद ये ओडिशा। उसके बाद आप इधर आइएगा तो सबसे ऊपर में यहाँ बंगाल के ऊपर में माथा पर यहाँ पर देखिएगा तो ये सिक्किम है जो नेपाल की साइड में है। उसके बाद 7 सिस्टर यानी 7 राज्य, इसे 7 सिस्टर इसलिए 7 बहन की तरह है ये। उसके बाद देखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश है सबसे ऊपर में, ठीक इसके नीचे में इधर से नागालैंड, ठीक इसके नीचे मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद ये त्रिपुरा, आपको ये नक्शा हिलता हुआ दिख रहा होगा, और उसके बाद ये मेघालय है और ये असम है। ये 28 राज्य हैं और उसके बाद हम देखेंगे ये टोटल 28 ही राज्य हैं, आप गिनती भी कर सकते हैं। उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं जी कौन से हैं। इस मैप में जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग नहीं किया गया है क्योंकि थोड़ा पुराना नक्शा है। ये जो है इस तरह से अलग किया गया है, इसको ऐसे करके है। ठीक है, आप ऐसे मान लीजिए ये लद्दाख का एरिया है और ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया पहला, और ये दूसरा लद्दाख हो गया, तीसरा यहाँ पर जो है दिल्ली है, और यहीं पर हरियाणा के ही आसपास में एक चंडीगढ़ जगह है जो वो चौथा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं चौथा केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद नीचे यहाँ पे आइएगा तो दमन द्वीप यहीं पर है, दमन द्वीप, दादरा नगर हवेली, इस तरह से बिंदु करके है। ठीक है, यहीं पर अलग अलग क्षेत्र करके यहाँ पे 3-4 जगह का वो क्षेत्र है जो ये पाँचवा केंद्र शासित प्रदेश हो गया आपका। और नीचे आइएगा तो ये अरब सागर में आपको यहाँ पर लक्षद्वीप मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहीं पर स्थित है, ये क्या हो जाएगा, ये 6ठा केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर जो है बंगाल की खाड़ी में ये नक्शा इधर देखिएगा, ये बीच में चार्ट पेपर बनाया गया, कोई चीज़ का दिया गया होगा, स्टेट का ही है और कैपिटल ही यहाँ अंग्रेजी में दिया हुआ है। आप यहाँ देखिएगा ये पूरा बंगाल की खाड़ी है, ये एरिया जो है पूरा ये बंगाल की खाड़ी ही एरिया है। ठीक है, और यहाँ पर बहुत दूर है समुद्र के नीचे ये पूरा एरिया अंडमान निकोबार है। ठीक है, और ये 7वां ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। उसके बाद एक पुदुचेरी है जो आंध्र प्रदेश में भी है एक जगह पर, और तमिलनाडु में 2 जगह, आंध्र प्रदेश में 3 जगह है टोटल, और ये पुदुचेरी है, ये 8वां मान लीजिए आप। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश थे जो आप नक्शा पर भी ध्यान देंगे। अगर आपके पास नक्शा होगा तो आप अच्छे से उसको देखिएगा बढ़िया से, तो आपको याद हो जाएंगे ये 28 राज्य, उसकी राजधानी और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है नॉर्मल एग्जाम में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। बाकी हम कुछ इसमें तथ्य भी एक जोड़ दिए हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।